इस संगीत के लेखक माननीय बाबर खान प्रधान मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। आग ही आग, आग ही आग प्रधान की सियासत और ममता से बनी डाकू मंगला। चलो साथ मेरे न देरी लगाओ, और चलो साथ मेरे और न देरी लगाओ, और नहीं अतरक पुलिस के हाथ। लंबी बड़ी कहानी मेरे ऊपर जालिम ने मुसीबत डाली। बापू को मारा लिया आबरू मेरी, हो सके तो थोड़ा पिला दो मुझको पानी। हाँ सरदार, हमारे यहाँ दादा ठाकुर, उनका दोस्त विजय सिंह, इन दोनों ने हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ गिरा दिया। मेरे पिता सुंदर सिंह इलेक्शन में खड़े हुए थे, मेरे पिताजी को गोली मार दिया, मेरी इज्जत लूट लिया, कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रही थी। आपने मेरी कहानी सुन लिया, अब आप लोग अपने रास्ते जाइए, मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। नहीं ठहरो, मैं तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम आत्महत्या जरूर कर लोगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो सदमा बना है दिल पर तुम्हारे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम मेरे साथ चलो। नहीं सरदार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी। एक एहसान मेरे ऊपर कर दो। वो कौन सा एहसान? एक गोली मेरे सीने पे दाग दो। नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहती इस दुनिया में। अगर भाई मुझको कहा है तो बहन मैं तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चला सकता। इसलिए मेरी बात सुनो। बात सुनकर डरी दुख मुझे है हुआ, बात सुनकर मुझे है हुआ, उसको जिंदा न छोड़ूंगा संसार में। भाई मुझको कहा तू है मेरी बहन, फर्ज से मुंह न मोड़ूंगा संसार में। तुम मेरे साथ चलो, जब तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन आप हैं कौन? हमारा नाम सुनते ही लबों पर आ होती है। गुजर होता है जब मेरा तो सुनी राह होती है। मेरा नाम डाकू भवानी सिंह है, मैं यहाँ का सरदार हूँ। डाकू के अगर आप सरदार हैं, डाकुओं के अगर आप सरदार हैं, आपका बस सहारा मुझे चाहिए। सारे गिन गिन के बदले और चुका लूंगी मैं, जिंदगी मुझको अपनी नहीं चाहिए। सरदार, अगर आप डाकुओं के सरदार हैं
तो बस मुझे सहारा दे दो। अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं मर गई तो दादा ठाकुर का क्या बिगड़ जाएगा। आज मेरी इज्जत से खिलाए मेरे बाप को मारा है, इसी तरह से ग्राम सभा की एक एक लड़की को बर्बाद करेगा, अनाथ कर देगा, ग्राम सभा उजाड़ के रख देगा। और अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप मुझे सहारा दे दीजिए, मैं अपने ऊपर किए हुए एक एक अत्याचार का बदला मैं खुद चुकाऊंगी इस कुत्ते से। नहीं बहन नहीं, मैं तुम्हें सहारा नहीं दे सकता, क्योंकि डाकू की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। हर मोड़ पर खतरा होता है, पता नहीं कब किस वक्त पुलिस की गोली डाकू की मौत का कारण बन जाए। इसलिए मेरी बात मानो, तुम सीधे अपने घर को चली जाओ। नहीं सरदार, मैं मर तो वैसे ही चुकी हूँ, जिंदा तो बस सब उसकी मौत के लिए हूँ। जब तक बदला न चुका लूं मैं चैन से नहीं बैठूंगी सरदार। बस आप मुझे गोली चलाना सिखा दीजिए, अपने जैसा खूंखार डाकू बना दो, ताकि उसे मारने के लिए मेरे पैर पीछे न हटे। ठीक है बहन, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हमारे गिरोह के नियम व वसूल कुछ और है। सबसे पहले मां भवानी को साक्षी मानकर सौगंध खाओ कि हमारे साथ में, हमारे साथियों के साथ में कभी गद्दारी तो नहीं करोगी। ये लो बंदूक। सरदार, मैं इस मां भवानी को हाथ में लेकर कसम खाती हूँ, जब तक जीऊंगी आपके गिरोह के साथ कोई धोखा, कोई गद्दारी नहीं करूंगी। जिस दिन मैं कोई गद्दारी करूं, सबसे पहले मां भवानी मुझे ही खा जाए। मेरी ये बंदूक जब भी उठेगी जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के लिए हमारा मकसद होगा गरीबों की मदद करना, अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटना। और उन कुत्तों को के लिए ये मेरी बंदूक हमेशा तैयार रहेगी। जब तक मैं उन दोनों कुत्तों का खून नहीं पीऊंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी सरदार। लेकिन बहन, अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। सरदार, मेरा नाम ममता है। ममता? लेकिन आज से तुम्हारा नाम ममता नहीं होगा। ममता उसे कहते हैं जो जिसके दिल में रहम आता है। आज से तुम्हारे दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं होगी। हाँ सरदार। दुश्मन का नाम और निशान मिटाएगी, दुश्मन का नाम और निशान मिटाएगी। कल की ममता आज की डाकू मंगला कहलाएगी। यानी कि आज से मेरा नाम डाकू मंगला पड़ता है। हाँ बहन। हाँ सरदार, ममता का नाम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये डाकू मंगला का नाम कोई नहीं जानता है। चलो मैं तुम्हारे साथ अड्डे पर चल रही हूँ। जय चंबल। जय हिंद। जाओ। जी सर। वो शेर खान मुलजिम बंद है? बंद है सर। जाओ उसको निकाल के लाओ। अभी लाता हूँ सर। जाओ शेर खान। क्या हो, होश ठिकाने आया कि नहीं? अभी वक्त है, बता दे कि तूने खून किया या नहीं किया। साहब, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, खून मैंने नहीं किया साहब। साला कबीरा, कौन सा जिस्म तेरा लोहे का है क्या? साहब, मेरे पास बहुत बड़ी मजबूरी है, मजबूरी? जो मैं हकीकत नहीं बता सकता हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है? साहब, उधर किसी इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल है? हाँ साहब। तुझे दूसरे की इज्जत जान प्यारी है और तू सलाखों के पीछे जा रहा है, इसकी तुझे फिक्र नहीं है? साहब, मैं किसी को जबान दे चुका हूँ कि हकीकत नहीं बताऊंगा। चुप कर और तू जय आज सच सब बताना। और तुझे आज सच सब और बताना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत मार खाना।
सच्चाई बता दो, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। साहब किसी की इज्जत का सवाल है, हम बता नहीं सकते साहब। हैं? मैं नहीं बताऊंगा साहब। नहीं बता सकता। और जुर्म तूने किया ए बया कर अभी, वरना तेरी करूंगा पिटाई अभी। मैं लगा दू दफा और तेरी चार्जशीट पे उम्र भर ये न होगी रिहाई। लगता है और नेकी का फल नेक कबूल, जबकि बदी अंजाम है। दाल साले को हट करी और डाल देना कब है इसका साले का कल चालान ही भर दो। क्योंकि हम पुलिस वालों को रस्सी का सांप और सांप को रस्सी बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन चड्डा ले जा इसको, ले जाओ साले को। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो कौन सी बात है सर जो आपकी समझ में नहीं आ रही है? इसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो साला बता नहीं रहा है? ये तो बात हमारी भी समझ में नहीं आई सर कि इतनी हम लोगों ने इसकी पिटाई की, पर इसके पास ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हम लोगों से बयां नहीं कर सकता। हमको लगता है ये खूनी नहीं है, लेकिन अभी अभी एसीपी साहब का फोन आया था। जी सर। हमारे ऑफिस में देखो इंस्पेक्टर रंजीत सिंह आ चुका है। सर अभी कोई आया तो था? जय हिंद। अरे एक पिता पुत्र का रिश्ता केवल घर और हवेली में होता है, यहाँ पे सिर्फ कानून और फर्ज। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कैसे? और मुझे एसपी साहब यहाँ पर को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ भेजा गया हूँ। रंजीत सिंह, वही बात तो मैं भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बीहट का इलाका मेरा जाना हुआ है और तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। मेरी बात को सुनो। और भवानी सिंह का है तहलका, और भवानी सिंह का और तहलका मचाया और किया लाख कोशिश पर हो। खत्म कर दो क्राइम और पकड़ लो उसे जा,
खत्म कर दो क्राइम और पकड़ लो उसे जा और कर दो ये डाकू को चंबल से। नहीं उसके वारंट अब तक बनाया और गिरफ्तार करने को रंजीत आया। चलो साथ मेरे न देरी लगाओ और चलो साथ मेरे और न देरी लगाओ और नहीं अब तक पुलिस के हाथ रंजीत सिंह, अभी तक पुलिस के हाथ वो नहीं आ सका, लेकिन भवानी सिंह अब वो नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है। रंजीत सिंह और भवानी सिंह को चलो गिरफ्तार तुम। भवानी सिंह और कर लो गिरफ्तार तुम। एसीपी साहब का आया बस फोन है और पकड़ने के लिए तुमको भेजू। हाँ तू भवानी का बन जाना अस्पताल है। तो आपकी बात और से कुछ उधर है नहीं, आपकी बात से कुछ उधर है नहीं और डाल कर हथकड़ी उसको लाऊंगा मैं, वादा करके मैं जाता हूँ सर, आज से हाथ खाली नहीं वापस आऊंगा मैं। आज से मैं वादा करता हूं कि भवानी सिंह को मैं गिरफ्तार करूंगा। हाँ सर, आपसे मैं वादा करता हूं रंजीत सिंह, भवानी सिंह बच नहीं सकेगा। उसके नाम का सर्च वारंट मैं निकालता हूं। और सुनो मेरी बात, और दे रहा चार्ज मैं तुमको रंजीत सिंह दे रहा। और तुमको रंजीत सिंह कल भवानी सिंह को पकड़ लाओगे, कंधे पे ये सितारे भी पड़ जाएंगे, नाम कानून का रोशन कहला। क्योंकि उसके सर पे 1 लाख रुपए के सरकार ने गिफ्ट भी रख रखा है। मैं जानता हूं सर, अरे कानून के लंबे हाथ होते हैं, कोई भी मुजरिम कानून से ज्यादा दिन भाग नहीं सकता। मैं भवानी सिंह को जरूर अरेस्ट करूंगा। बेस्ट लक, ये मेरा भी कहना है। चलो, और अगर कोई जरूरत पड़े तो वार्निश करना, मैं भी फोर्स के साथ आऊंगा। लेकिन मैंने सुना है कि आपने कोई मुजरिम को बंद किया है। ओह हाँ, और शेर खान नाम का मुजरिम जो हाँ, पुलिस लॉकअप में बंद है, उसका अभी तक मैंने चालान नहीं भेजा है। उस सुंदर सिंह प्रत्याशी इलेक्शन में खड़ा हुआ था। अच्छा, इलेक्शन खुद ही लड़ना चाहता था, उसके बारे में साला उसका खून कर दिया। क्या सुंदर सिंह का खून कर दिया शेर खान ने? हाँ जी, और उसके हाथों में असलहा बरामद हुआ, इसलिए मजबूरन मुझे उसे अरेस्ट करना पड़ा। तो अभी तक चालान नहीं बनाया? अभी तक नहीं। चालान बनाओ और उसे जेल पहुंचाओ। ठीक है, हम भी साथ में चलेंगे। चलो उसे काटते हैं 4 से। यो साला इंस्पेक्टर हमका बहुत टेढ़ा मालूम देते हैं। चलो देखा जी, अगर मौका मिला रास्ते के रोड़ा बन गए तो पिछवाले गोली मारा भी इनकी। बॉडीगार्ड कहां मर गया साले? देखा मेरा षड्यंत्र कैसा? अपने सारे रास्ते हमने साफ कर लिया। कहने का मतलब सुंदर तो साला दुनिया से ही चला गया। शेर खान जेल की चक्की पीस रहा होगा और उसकी बेटी ममता की इज्जत तो हमने लूट लिया है ना? अब इलेक्शन हम बहुत ही शान से लड़ेंगे।
और वो विजय सिंह का नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार विजय सिंह। हमारे रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए। अब चुनाव के 3 महीना बचे हैं। चुनाव आपका बिल्कुल पक्का। वो तो चुनाव प्रधानी जीतने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम गांव की तरफ से आ रहे हैं। हाँ। सब लोग यही कह रहे थे कि विजय सिंह तुम्हारे कहने से तुम जहां कहो जिसको कहो वो ढंग दे दे। अब तो देना पड़ेगा, मजबूरी बन गई है ना। आज खुश बहुत हो यार। आज मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। आज कुछ मांगना चाहता है मेरे यार? वाकई में तेरे आगे मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि 2 पंचवर्षीय से हम प्रधानी कर रहे हैं और तूने मेरी खुलकर खूब बहुत बड़ी सपोर्ट की है, लेकिन आज तक मैं तुझे कुछ नहीं दे सका। आज दिल खोल कर मांग ले। आज हमारा दिल बहुत खुश है, जो दिल चाहे वो मांग ले, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ। अगर जाना चाहते क्या मांगना चाहते तो सुनो। आपका काम प्रधान मैंने किया, आपका काम प्रधान मैंने किया। अब एक काम ठाकुर हमारा करो। आपकी बेटी तारा जो है सुनो, ब्याह उसके साथ अब हमारा करो। खामोश जुबान को लगाम दे विजय सिंह, वरना हलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा। अरे शर्म नहीं आई तुझे? यानी कि इलेक्शन के चक्कर में इतनी हमारी मदद किया, उसका बदला यह है कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करूं? ये बात अगर तेरे जगह पर किसी और ने कहा होता तो मैं उसकी गर्दन काट देता। आखिर कर दोगे शादी तो क्या बिगड़ जाएगा? हम तुम्हारा बचपन का दोस्त हैं, हमारे पास भी दौलत है। अरे भाड़ में जाए ऐसे दोस्त, भाड़ में जाए ऐसे दोस्त। अरे जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? विजय सिंह, आइंदा ऐसी बात मुझसे मत निकले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि तुम हमारे दोस्त हो। अगर मैं भूल गया कि तुम मेरा दोस्त हो तो प्रधानी क्या पंची भी नहीं जीतोगे। हाँ, एक बात सुन लो, हमरे चमचे हो, चमचे ही रहो, समझ गए हो? सपोर्टर हो, केवल सपोर्टर रहो, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। हम महिरा गहरा सपोर्टर नहीं है। हम सपोर्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। तो आदमी हम भी आम किस्म के नहीं हैं। हाँ। समझ गए हो? जब हम उस सुंदर को मरवा सकते हैं, शेर खां को जेल पहुंचा सकते हैं, तो तुम साले कौन से खेत की मूली हो? तुम्हारे साथ रहते रहते राजनीति हम भी सीख गए हैं। अच्छा, हम तुम्हें जब चाहेंगे तब मार सकते हैं। मार सकते हो? हाँ, वो कैसे? कहते। क्योंकि तुम्हारे नाम से लोग डरते हैं। हाँ। और जो काम किया है सबसे पहले तुम किए, बाद में हम किए। सबसे पहले नाम तुम्हारा है। अच्छा, हम हर गांव वालों से माफी मांग लेंगे, हर गांव वालों से मिल जाएंगे, वो लोग हमें माफ कर देंगे। अच्छा। और तुम्हें तो मालूम है कि कोई गांव का इंसान अगर किसी के दरवाजे पर पहुंच जाओ तो जूतों से तुम्हारा स्वागत करेगा। अच्छा अच्छा। और अगर तुम हमारी बात से इनकार कर रहे हो और मुझे यहाँ से निकाल रहे हो तो सुंदर तो गया यहाँ से, अब तुम्हारी बराबरी में चुनाव मैं लड़ूंगा। हाँ। देख लो, कहते हैं कि हमरे न बिल्ली हमसे न प्याओ। अरे जब कुत्ता कहाँ लुढ़ी हो तो वो मुंह ना चाटी और का करी। कुत्ता कहीं का जाते गसर दिखाई दे कहते औरत और सुहाए और बूढ़ा बहन और सुहाए। प्रधान जी का प्रधानी सुहाते हैं, उनका बिहाव सुहाते हैं। अपनी कतरनी बंद रखो साले। चुनाव के 2-2.5 महीना बचे हैं। अब मैं लड़ूंगा तुम्हारी बराबरी में। वो चुनाव लड़ेगा? अगर चुनाव जीत करना दिखा दिया तो विजय सिंह तिवारी प्रोग्राम सभा में अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। ये मुंह और मसूर की दाल प्रधान बनेगा तू। अच्छा, चल निकल, हवेली से बाहर हो जा। जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, बिना हमारे तुम एक कदम नहीं चल सकते। जाओ 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 जाओ, गाड़ी जरी गई, गंध नहीं गए। तुम छुपाओ साले। और आना अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि दादा ठाकुर के सामने कभी मत पड़ना, वरना हम जवाब उंगली से नहीं सिर्फ गोली से देंगे। गोली चलाना हम भी जानते हैं,
और तुम जानते हो हमारा निशाना चुकता नहीं है। जा रहा हूँ, लेकिन प्रधानी जीत कर दिखाना, ये मेरा निकलो निकलो, लेकिन रुको, अपनी प्रधानी कराओ। रुको यार, अरे यार, प्रधानी के लिए तुम हमारी बेटी की कह रहे हो शादी। अगर हमारी अम्मा जिंदा होती तो हम उसको भी तुम्हारे साथ ब्याह देते। क्या पूछा आओ तो है बदलुआ तुम साले क्या जानो प्रधानी क्या होती है। प्रधानी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नालायक, प्रधानी एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आज दादा ठाकुर हो रहा है इलाके में। हम जान गए कहा ज्वाग से अंदौरा वही नगटी हुई बउरा। हम जाने तो प्रधानी बदिका, अरे प्रधानी बदिका जो बात आ जाए तो तुम पटकैया पहुंच रही हो। अरे प्रधानी में 70 लाख प्रधान ने एक पंचवर्षीय में पैदा किया है। विजय सिंह, खैर हमने गुस्से में आकर के ऐसी बात कह दिया, लेकिन मेरी बात का बुरा मत मानना। अब हम ये बात समझ रहे हैं कि तुम्हारे जैसा सजीला दामाद हम कहाँ ढूंढेंगे। अरे ऐसा सलीला, हमसे ऐसा खूबसूरत, हमसे ऐसा जवान, हमसे ऐसा फोकस वाला। नहीं, ये जवान और खूबसूरती से हमको नहीं मतलब है। हमको मतलब इस बात से, हमको खुशी इस बात पर है कि तुम जिधर निकलते हो लोग खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं, लोग तुम्हें देख करके डर जाते हैं। ऐसा हिम्मतवर आदमी हमको कहाँ मिलेगा। नाव पैदा हुई अब है जौनी लंग तुम निकलते हो तो लोग सब कहते हैं विजय सिंह गुंडा जा रहा है। अब है शादी हो जाए तो सब कहे हैं बिटेवा जमनिक सी, तो कहे फलाने के बिटेवा गुंडी जा रही है। विजय सिंह, अगर तुम्हारी राय यही है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूं, तो सुनो मेरी बात मंजूर। विजय सिंह तुम्हारी मुझे बात मंजूर। बात मंजूर। विजय सिंह तुम्हारी मुझे को फोन करके बुलाता हूं मैं। चिंता करने की कोई और जरूरत नहीं, तारा के साथ शादी कराता हूं मैं। परेशान मत हो यार, अभी एक हफ्ते के अंदर तारा को बुलाएंगे हम और तेरी शादी तारा से करवाएंगे। एक हफ्ता नहीं यार, चुनाव में इतनी दौड़ भाग हो रही, टाइम ही नहीं मिलेगा। उसको अभी बुला लो और कल हमारी शादी हो जाए। कल तुम्हारी शादी हो जाए? अरे कल इतनी जल्दी क्या है, परेशान क्यों होता है रे? देखो, अरे इलेक्शन हो जाने दो फिर शादी कर देंगे। हम तुम्हारे साथ रहते रहते राजनीति सीख गए हैं, तुम्हारे फंदे से हम वाकिफ है। तुम जब चुनाव हो जाएगा तो कहेगा चलो निकलो साले, हम शादी नहीं करेंगे, हमको शकल से बैठा दिख रहा है। तो साला जो हम सोचे थे वो पहले सोचे बैठा है। हम तुमको शकल से बैठा नहीं। अच्छा तो तुम्हारा मतलब आज बुलाओ, कल शादी होनी चाहिए। आज नहीं आ पाएगी। मेरी बात सुनो, उसके स्टैम्प पेपर चल रहे हैं, बहुत ही कड़ा इम्तिहान उस टाइम उसका चल रहा है। अगर उसको फोन करेंगे तो वो आएगी नहीं। तुम तो राजनीतिक आदमी हो, कोई ना कोई ढोंग मचाओ, कोई राजनीति वाला फंदा फेंको, फौरन दौड़ कर आ जाएगी। बस समझ गया हूँ मेरे यार। नहीं, बहुत गरम है खाली भौरिया इनका। परेशान मत हो, अब देखो हम कैसी राजनीति देखते हैं।